सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी के बर्तन को छूने तक की इजाजत नहीं, और फिर वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तकदीर लिखने वाली किताब यानी संविधान को लिखता है। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक इंसान अपनी हिम्मत और ज्ञान से पूरे समाज का इतिहास बदल सकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये वो मशाल है जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया। ये उस शख्स का जीवन दर्शन था जिनकी जिंदगी को हम आज करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए, इस असाधारण जीवन यात्रा को और गहराई से जानते हैं। हम उनके सफर को 5 अहम पड़ावों में देखेंगे। उनकी असाधारण शुरुआत से लेकर एक स्कॉलर के तौर पर उनकी दुनिया भर की खोज तक, फिर सम्मान के लिए उनका जबरदस्त संघर्ष, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका, और आखिर में उनका वो शक्तिशाली संदेश जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी शुरू हुई 14 अप्रैल 1891 को। उनका जन्म महार जाति में हुआ, जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐसी दीवार थी जो उन्हें इंसान होने के बुनियादी हक से भी दूर रखती थी। यहीं से उनके उस संघर्ष की नींव पड़ी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। ये किस्सा उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है। सोचिए, उस बच्चे के मन पर क्या गुजरती होगी। ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि उस कड़वी हकीकत का रोज का सामना था जिसने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। लेकिन हर अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी होती हैं। उनके पिता, जो सेना में थे, उन्होंने शिक्षा की ताकत को समझा और अपने बेटे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके एक ब्राह्मण टीचर ने उन्हें अपना सरनेम अंबेडकर दिया, एक पहचान दी। और जब उन्होंने 4वीं क्लास पास की तो पूरे समुदाय ने जश्न मनाया। ये छोटी छोटी बातें ही उस महान शख्सियत को गढ़ रही थीं। बचपन के उन संघर्षों ने अंबेडकर को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी प्यास जगाई जो उन्हें देश की सीमाओं से बहुत दूर ले गई। अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के मंदिरों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये स्कॉलरशिप सिर्फ कुछ पैसे नहीं थे, ये एक टिकट था। एक ऐसा टिकट जो जमाने में एक दलित नौजवान के लिए सोचना भी नामुमकिन था। बड़ौदा के महाराजा की इस मदद ने अंबेडकर के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क के दरवाजे खोल दिए। और यहीं से उनके विचारों में वो क्रांति आई जो बाद में भारत लौटी। जरा इस एकेडमिक सफर पर एक नजर डालिए। बॉम्बे, कोलंबिया, लंदन, एक के बाद एक दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्रियां। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये तैयारी थी। खुद को उन बौद्धिक हथियारों से लैस कर रहे थे जिनकी जरूरत उन्हें भारत में सदियों पुरानी व्यवस्था से लड़ने के लिए पड़ने वाली थी। जब वो भारत लौटे तो उनके पास सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, उनके पास एक मिशन था। अब वक्त था किताबों के ज्ञान को जमीन पर उतारने का। लड़ाई अब गलियों में, चौराहों पर और समाज के बीच लड़ी जानी थी। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति अपनाई। सबसे पहले लोगों को शिक्षा के जरिए संगठित किया, फिर मूक नायक जैसे अखबारों से दबे कुचलों की आवाज बने, फिर महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन से सीधे व्यवस्था को चुने। फिर आया वो दौर जब देश के 2 महान नेता, गांधी और अंबेडकर, आमने सामने थे। अंबेडकर दलितों के लिए अलग वोटिंग अधिकार चाहते थे ताकि वो अपने नेता खुद चुन सकें। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। नतीजा था पूना पैक्ट, ऐतिहासिक समझौता जिसमें अलग वोटिंग का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटें 2 गुने से भी ज्यादा हो गईं। उनकी राजनीतिक आवाज अब और बुलंद हो चुकी थी। और यही संघर्ष उन्हें उस मुकाम पर ले आया जहां उन्हें किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के भविष्य की नींव रखनी थी। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका अब शुरू होने वाली थी। भारत के संविधान में लिखी ये बातें दरअसल अंबेडकर के पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ हैं। छुआछूत का खात्मा, किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक, महिलाओं के अधिकार, ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक नए भारत का वादा था। एक